मौलवी से पढ़ के आया, उठाओ तारीख में बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मजबूरन हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता रहा हूँ कि जिस दौर में शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने इल्म बगावत अंग्रेज के खिलाफ बुलंद किया, दर्जनों मौलवियों ने अंग्रेज की नौकरी इख्तियार की, अंग्रेज की अदालतों में जज लगे, इस मुल्क में काजी बने और पंजाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों आपका खैर मकदम है हमारे चैनल कारी गिलमान संभरी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप हजरात के सामने शाही इमाम पंजाब हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का एक बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब जमीयत के जिम्मेदारों पर भड़के हैं। आखिर क्यों भड़कते हैं शाही इमाम पंजाब जमीयत उलमाए हिंद के जिम्मेदारों पर? आइए जानते हैं, मैं भी सुनता हूँ और आप भी सुनिएगा इस वीडियो को, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। ये जो जुमा गुजरा तो मैंने कुछ बातें कही हिंदुस्तान के कुछ बड़े मौलवियों के मुतालिक, तो मुझे आज 5-7 लोगों का मैसेज आया कि मौलाना साहब इतने बड़े बड़े मौलवियों के मुतालिक ये बात ना कहो। क्या आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े मौलवी जो हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के मुतालिक कुछ बात नहीं करते? आप इतने लोगों, इतने बड़े मौलवियों के खिलाफ कुछ बात ना कहो। कईयों ने मुझे सवाल किया कि आपको शायद तमीज नहीं है, बात करने की गुफ्तगू नहीं है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम बार बार झंझोड़ते हैं बड़े बड़े कायदीन को, मुसलमानों के रहनुमाओं को, ये हमारा खानदानी पेशा है भाई, हमारा खानदानी काम है ये। हमने इस्लाम से ये सीखा है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूं ये उन अंधे मुरीदों के नाम है, उन अंधे मुरीदों के नाम जो कहते हैं इस्लाम बर्बाद हो जाए, हमारा पीर सलामत रहना चाहिए। वो अंधे मुरीद कभी बुखारी को खोल के देखे, कभी अबू दाऊद को पढ़ ले, कभी नसई को पढ़ ले। मुसलमानों का दूसरा खलीफा और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद है, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब खलीफा बने, 65 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान बने, मेंबर पे खड़े होके एक बात कही, फरमाया मुसलमानों मैं तुम्हारा खलीफा बन गया, मैं तुम्हारा अमीर बन गया, एक बात बताओ, अगर मैं इस्लाम के खिलाफ कभी चलूं, नऊज़ुबिल्लाह, अगर मैं इस्लाम के रास्ते से भटक जाऊं, तुम क्या करोगे? आजकल तो बड़े मौलवियों के सामने लोगों की आवाज नहीं ना निकलती, ते साडे वर्गा कोई मोले ते चमचे बोल के सोचते भी बहुत कामयाबी कर ली। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अगर मैं भटक जाऊं क्या करोगे मुसलमानों? पीछे से एक बद्दू उठा, मुसलमान, गरीब मुसलमान, देहाती मुसलमान, जिसके कपड़े भी अच्छी तरह के नहीं थे, जिसका लिबास फटा हुआ था, अपनी टूटी तलवार लेके कहने लगा, उमर अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से हट गए तो ये तलवार मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी। सैयदना उमर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं यही चाहता था कि मेरी कौम में ऐसे लोग मौजूद रहें, अगर मैं भटकने की कोशिश करूं तो ये मुझे सीधे रास्ते पर ले आए। तो हमारा तो भाई खानदानी पेशा है। मेरे अब्बू शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका अभी इंतकाल हो गया सन 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत में, जब सरकारी मौलवी नरसिम्हा राव की गोद में बैठ गए थे, तब पंजाब का शेर धाड़ा था कि हम बेईमानों के साथ नहीं हैं, हम इंसाफ पसंदों के साथ हैं। दारुल देवबंद में जब उस्मान बेटवी ने गुंडागर्दी की थी तो मेरे दादा मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके दांत खट्टे करके कहा, हम हकीमुल उम्मत कारी तैयब साहब के साथ है, सारे बदमाश एक तरफ, पंजाब का शेर एक तरफ। जब हिंदुस्तान की जंग आजादी में अंग्रेज के टोडी मिर्जा गुलाम कादियानी के चेलों के साथ खड़े थे, तो मेरे परदादा रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने अंग्रेज के खिलाफ डंका बचा के हिंदू पानी मुसलमान पानी के घड़े तोड़ के और अंग्रेज के टोडी और अंग्रेज के गुलाम मौलवियों के ऊपर ठोकर मारते हुए कहा था कि ना अंग्रेज की चलने देंगे, ना अंग्रेज के मानवास मौलवियों की चलने देंगे। ये मेरा खानदानी पेशा है मियां। मेरे परदादा के अब्बू मौलाना शाह मोहम्मद ज़करिया लुधियानवी
जब बड़े बड़े लोग जेलों में थे और कईयों ने सोचा मुसलमानों को पुट्ठी पट्टी पढ़ाएंगे, अपनी लिखी हुई किताबें पढ़ाएंगे, तो उसने डट के कहा था कि ना अंग्रेज की चलने दूंगा, ना अंग्रेज के चमचों की चलने दूंगा। और फिर मुहद्दिस असर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअद्दिद मर्तबा कहा कि मैंने शाह मोहम्मद ज़करिया लुधियानवी जैसा बहादुर अपनी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं कहा। ये साडा खानदानी पेशा है, कोई हमें इससे रोक नहीं सकता। मेरे परदादा के दादा मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी, जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का ऐलान किया, हिंदुस्तान के सारे मौलवी चुप थे। हिंदुस्तान के मशरिक से लेकर मगरिब तक किसी मौलवी ने उसके खिलाफ फतवा नहीं दिया। लोग डरते थे कि अंग्रेज इसके साथ है, अंग्रेज गवर्नर इसके साथ है, मुल्क का वायसराय मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ है। तारीख उठाकर देखो, ये मैं बातें हवाई नहीं कर रहा। हमने सबसे पहले मिर्जा गुलाम कादियानी का गिरेबान पकड़ा। हमने अंग्रेज को कहा कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबले में हम किसी कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अंग्रेज को भी ठोका, अंग्रेज के मां नवाज मौलवियों को भी ठोका। और उस वक्त भी इन मौलवियों ने कहा था कि पंजाब के इमाम गलत कहते हैं। फिर जाके जब इनको भी समझाया तो 5 दिन बाद इन्होंने भी कहा कि मिर्जा गुलाम कादियानी काफिर है। मियां साहब, ये उस्मान का खानदानी पेशा है, तुम हमें डरा नहीं सकते। मेरे परदादा का परदादा मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी 1790 में जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पढ़ के आया, उठाओ तारीख में बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मजबूरन हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता रहा हूं कि जिस दौर में शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने अलमे बगावत अंग्रेज के खिलाफ बुलंद किया, दर्जनों मौलवियों ने अंग्रेज की नौकरी इख्तियार की, अंग्रेज की अदालतों में जज लगे, इस मुल्क में काजी बने। और पंजाब के शेर ने बगावत का ऐलान किया, काजी बनने से इनकार किया और फिर हिंदुस्तान की जंग आजादी का फतवा देके ये बात कही थी कि हम इस मुल्क को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमानों, एक सुराग से 2 बार जो डसा जाए वो ईमान वाला नहीं होता है। मौलवियां ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आप भी हमारे मस्तूरात हैं, आप भी हमारे चौधरी हैं, सब हमारे चौधरी मस्तूरात हैं। मस्तूरात भी हमारी माएँ बहनें हैं, वो भी हमारी माएँ बहनें इंशाल्लाह। आपके दादा भी हमारे चौधरी। दुआ कीजिए, ये जो बातें हमने कही हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए और मजलूमों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ ज़रूर फरमाएं। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क़ारी गिलमान संभली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।